खुदा के खुदारा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक बाप, तेरी हमद और तेरी सताइश हो, तेरे नाम की जयकार हो। हम तेरी प्रस्तिश, तेरी इज्जत, तेरी हमद और सताइश, तेरी वडियाई करते हैं। हम तेरे हुजूर आते हैं बाप, तेरी हम दोस्ताइश करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू कुदूस है, तू रहीम है, तू अल्फा और ओमेगा, तू इब्तदा और इंतहा है, तू अव्वल और आखिर है, तू हमारा बाप है, तू मौजूदात का खुदा है बाप। तेरी हमद और तेरी सताइश और तेरे नाम की जयकार हो। हम तेरे अंदर बढ़ते और फलते चल जाएं, तेरे नाम की प्रस्तिश, तेरी इज्जत, तेरी हमद और सताइश करते चल जाएं। आज के इस मौका के लिए, इस दिन के लिए बाजी तेरा शुक्र करते हैं बाजी, कि तूने हमारी जिंदगी में बख्शा बाजी। तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हें मौके फ्राहम करता है बाजी, कि हम तेरी हुजूर आकर बाजी तेरे कलाम इस पढ़ सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें बाजी, और तेरे से दुआ कर सकें बाजी। तेरी हम तो तेरी सताइश और तेरे नाम की जयकार हो। आज की इस पूरी मीटिंग के लिए दुआ करती हूँ बाजी, हमारे साथ सर है बाजी, हमें बड़ी बरकत बख्श है बाजी, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर बार। जितनी जाने इस वक्त इस मीटिंग में बैठी हैं बाजी, तेरे कलाम से सुनने के लिए तैयार हैं बाजी, उन सब के लिए दुआ करती हूँ बाजी, अपना भारी फसल वाला हाथ उन सब के ऊपर रख, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर बा। और जितने लोग अभी आने वाले हैं बाजी, उन सब के लिए दुआ करती बाजी, उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे बाजी। हम तेरे अंदर बैठते और फलते चल रहे हैं, हम इसी का रास्ता दिखाए बाप। तेरी हमद और तेरी सताइश और तेरे नाम की जय जयकार, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमाए बाप। तेरी हमद और तेरी सताइश हो, सब कुछ मांगते तेरे जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। इसी तरह हम मीटिंग में आगे बढ़ते हुए काम की प्रस्तुत करेंगे, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशु बशीर से कि वो हमें प्रस्तुत में लीड करें। हालेलुया। खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तमजीद करते हैं, और हम एक गीत गाएंगे, उसके साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। Oh Jesus, we love you, Lord. We worship you. गीत गाएंगे, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेरा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेरा। जिंदगी से बतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज ना चाँद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चाँद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते
हैं, राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। नया करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, आमीन। आमीन। इसी तरह हम मीटिंग में आगे बढ़ते हुए थैंक्सगिविंग प्रेयर करेंगे, और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर निदा से कि वो हमें थैंक्सगिविंग प्रेयर में लीड करें। कदूस 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 रब्बुल फ़ात जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सबकी ज़िंदगी में बख्श दिया, ताकि तेरे हजूर झुक सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। क्योंकि तू अजीम है, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तू इंतहाई मेहरबान खुदा है। अब आप तेरी अता करदा हुई सारी नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की इस मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह बाप, अपने टीचर के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अपने खादिम को छू और बड़ी बरकत दे। अब आप इनको लफ्ज़ों की तरतीब अता फरमा, ताकि वो जो कुछ भी तेरे कलाम से बयान करें, हम उसको सुनकर उस पर अमल आने वाले बने। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि अब आप तेरे कलाम की सुनाई हुई बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को सुधारने वाले बने। अब आप आपके खादिम के लिए मैं आपकी बरकत को मांग लेती हूँ, आपकी रहमत को मांग लेती हूँ। इसी तरह मीटिंग की बाकी जो भी बाकी जो भी मीटिंग है बाप, उसको भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मीटिंग प्रिजाइडर को छू और बड़ी बरकत दे। और बाप, आइंदा जो हमारी मीटिंग है उनमें भी तो हमारा इसी तरह साथ दे और हमारी रहनुमाई कर। जो कुछ भी मांगा तेरी उस नाम से मांगा और पा लिया है। मांगते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। इसी तरह हम खुदाम की प्रशंसा करेंगे और हम गीत गाएंगे, हम तेरी यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया, बरे के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से रास ठहराया।
हम तेरी आवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। आमीन। अब हम खुदाम की जिंदा पाक कलाम को पढ़ेंगे। आज की तिलावत मत्ती उसका 21 बाब और उसकी पहली से 11वीं आयत तक, और इसे पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे ब्रदर वाइस जॉर्ज। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहा कि कह कर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उनकी जरूरत है, वो फी अल-फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गए। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। आमीन। इसी तरह हम इबादत में आगे बढ़ेंगे और एक और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और मैं दरख्वास्त करती हूँ इवेंजलिस्ट सोनिया अम्ब्रीन से कि वो हमें इस शुक्रगुजारी की दुआ में लीड करें। She is not with us. Maybe you can ask Sister Rohama. हम सिस्टर रोहामा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। We can move to another. हम मीटिंग में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास आशिफ बशीर से कि वो हमें प्रस्तुत में लीड करें। हालेलुया। हम एक और बड़ा खूबसूरत गीत हम गाएंगे, बशारत के हवाले से है। हम सब की जिम्मेदारी भी है और हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की ज़रूरत है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। बहुत खूबसूरत गीत है, आप सबको आता होगा, आपने सुना भी होगा। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना,
जाग उठेगा सारा जमाना, भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार गाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हालेलुया, आमीन। आमीन। इसी तरह इससे पहले कि हम मीटिंग में आगे बढ़ें, हम उन बच्चों के लिए दुआ करेंगे जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशीष से कि वो इस दुआ में हमें लीड करें। हालेलुया, हालेलुया। जो है काफ़ी बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो काफ़ी जो है दरख्वास्तें हमारे पास आई हैं, तो वी थॉट कि वी शुड यू प्रे फॉर देम। आइए हम सब मिलकर जो है इन बच्चों के लिए जो है दुआ करेंगे, ताकि जो है खुदावंद इन बच्चों को जो कामयाबी अता करे, और ताकि अपने मुस्तकबिल में जो है सेकुलर एजुकेशन के अंदर और ज़्यादा जो है तरक्की करें। इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की जो है पहचान में भी आगे जो है बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में लश्करों के खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू भला खुदा है। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को हम मुबारक कहते हैं। खुदावन तमाम तर खुदावन को बच्चों को खुदावन तेरी हजूरी में लाता हूँ। वीओएस के पूरे तमाम तर खुदावन को यूथ मेंबर्स को तेरी हजूरी में लाता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा तो इनके जहनों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, इनको कॉन्फिडेंस दे। खुदावंद खुदा तो इनकी मेमोरी को खुदावंद खुदा इनको उसको तू जो है ये बिल्ड कर, और सबसे बढ़कर खुदावंद तू उनका शामिल हाल हो, उनके साथ होना। जब खुदावंद खुदा वो अपने एग्जाम में जब बैठे तो खुदावंद तेरा पाक रू उनको गाइड करे, तेरा पाक रू खुदावंद खुदा उनकी मेमोरी को जो है रिवाइज करे। खुदावंद जो कुछ उन्होंने जब पढ़ा है खुदावंद खुदा उनको याद जो है उनको जो है दिलवाए, और खुदावंद खुदा वो अपने इम्तिहानात में खुदावंद खुदा तमाम तर एग्ज़ाम में खुदावंद खुदा उसको जो पूरी कामयाबी के साथ उनको जो है उसको जो है वो करें। और खुदावंद खुदा जब ये कामयाब हों तो तेरी हजूरी के अंदर शुक्रगुजारी की जाए दुआ करें। नाम बनाम हर एक बेटे बेटी को तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरी प्रोटेक्शन को मांगता हूँ, तेरी रहनुमाई तेरी फेवर को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आमीन। अब हम शुक्रगुजारी की एक और दुआ करेंगे, और मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर हमान आशीष से कि वो हमें इस थैंक्सगिविंग प्रेयर में लीड करें। आइए हम सब दुआ करें। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी प्रसिश करते हैं कि तू प्रसिश के लायक है, गंगा तमजीद के लायक है, बुजुर्ग खुदा है।
मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए जो तूने हमें बख्शा खुदा कि आज हम तेरे हुजूर आ सकें। इस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जैसे कि हम आज के दिन है यसु तेरी हम खुदा आमद के खुदा यरूशलेम शहर में जो हम सेलिब्रेट करते हैं खुदा पाम संडे के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ इस पूरे दिन के लिए जो भी आज लोग इस मीटिंग में खुदा इस प्रेयर में जो मौजूद हैं सबको बड़ी बरकत दे अपने जलाल का इस्तेमाल कर। हर चीज़ की तरह शुक्र अदा करते हैं खुदावंद खुदा इस कलाम को ये तूने हमें अता किया है इसको हम पढ़ सके इसको समझ सके इस पर हम अमल करने वाले हो सके। हम सबको बड़ी बरकत दे मैं दुआ करता हूँ खुदावंद अगले आने वाले प्रोग्राम्स के लिए उन सब पे तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा जो भी हो तेरी पाक मर्ज़ी के वसीला से हो। हम सब के साथ साथ रह हर तरह की बुराई दूर कर हर तरह की गंदगी दूर कर। मैं दुआ करता हूँ खुदा तेरे पाक आदम के लिए खुदा इस खादम को तू अपने लिए इस्तेमाल कर खुदा इसके तू थ्रू हमसे तू कलाम कर खुदा जो भी आज हम कलाम सुने खुदा उसके खुदा हम बरकत पाए। हम सबको बड़ी बरकत दे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली के दोस्त नाम के वसीला से मांगता हूँ आमीन। आमीन। अब हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और एक गीत गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा। आमीन। अब हम सरमन प्रेयर करेंगे और इस प्रेयर में हमें लीड करेंगी सिस्टर आसमी जॉर्ज। I think she disconnected.
हम सिस्टर जुमैर आशा के साथ मिलकर sermon प्रेयर करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जिसने हमें दिया है, सारी चीज़ों के लिए जो बख्शी है। मैं दुआ करती हूँ हमारे साथ साथ है ना, आज जो भी हम सीखते हैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि हमारे दिलों में रह सके, हम अपनी ज़िंदगियों में यूज़ कर सकें। मैं दुआ करती हूँ हमारी लाइफ्स को बदल। मैं दुआ करती हूँ इस मीटिंग और मिनिस्ट्री के वसीले से मैं दुआ करती हूँ हमारे साथ साथ रहना। मैं दुआ करती हूँ हमारे साथ रह जितने लोग इस मीटिंग में आज बैठे हैं, इनके साथ साथ रहना, इनको ब्लेसिंग देना। मैं दुआ करती हूँ हम ऐसे ही तेरे अंदर बढ़ते रहें। मैं दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब हम ज़ोरदार तालियों में खुदा के खादिम और जिंदा पाक कलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन जो है, जिसको हम पाम संडे कहते हैं, जिसको हम खजूरी इतवार भी कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो है क्रिश्चियन लोग हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं। मसीह की यादगारी के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट उनकी याद में। जिस तरह हम बाकी चीज़ों को हम याद रखते हैं, इसी तरह हमें इस दिन को भी याद रखते हुए आज का दिन जो है सेलिब्रेट जो है किया जाता है, क्योंकि आज का दिन बड़ा ख़ास है और जो हम मसीह की याद में हम मना रहे हैं। इसमें हम देखते हैं, आज हम देखेंगे 3-4 बार जो हम जो चीज़ों को जो देखेंगे कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह का इस दिन में शामिल होना, यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना, यीशु मसीह का जो है यरूशलेम में रहना, आना उसके अंदर, और वहाँ पर जब वो आते हैं तो किस तरह जो है लोग उनको किस तरह जो है उनको वेलकम कर रहे हैं, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। यीशु मसीह को अपना बादशाह जो उन्होंने जो है डिक्लेयर किया। लेकिन असल चीज़ क्या थी इसके पीछे, कि किस तरह यीशु मसीह जो है एक पर्पस के तहत यरूशलेम में दाखिल हुए ताकि हमें निजात दे सके। हर सेलिब्रेशन के पीछे एक ही मोटिव है, गौर से सुनिएगा। हर एक सेलिब्रेशन के पीछे एक ही मोटिव है, वो है हमारी जो निजात, कि हम निजात पा सकें, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। बहुत सारे लोग इसको जो है एक रस्म के तौर पर इसको सेलिब्रेट जो है वो करते हैं, बट द पर्पस इज़ वेरी डीप। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैनी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस या पर्पस। हर साल इसका मैसेज शेयर किया जाता है, बट जो असल मकसद है वो पीछे रह जाता है। हम सेलिब्रेशन करते रह जाते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के पीछे की जो असल हकीकत है वो क्या है, हमारी जो है वो निजात है। लोगों ने सेलिब्रेट तो किया यीशु मसीह को, लेकिन उन्होंने उसको सही तौर पर जो है पहचाना नहीं। अभी हम आगे जाके हम देखेंगे किस तरह वही लोग जो यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं, यीशु मसीह के आगे उन्होंने जो है वो जो है डालियाँ जो है उनके आगे जो है लहरा रहे हैं, अपने जो कपड़े उतार कर उन्होंने अपने कपड़े उनके नीचे जो उन्होंने जो बिछा दिए, ताकि उसके ऊपर से बादशाहों का बादशाह जो है वो गुजर सके। लेकिन वही लोग जो उसको अपना बादशाह जो है बना रहे हैं, वही लोग बाद में उसके कत्ल के भी जो है जिम्मेदार बने। उन्हीं लोगों ने उसको जो है उसको जो सलीब पर जो है उसको जो चढ़ाने के लिए भी लोगों ने अपील की। अब देखें यहाँ पर जो दो इवेंट अभी खुदा उनके कलाम में से आपने जो है सुना वॉइस के वसीला से। वॉइस अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आई थिंक ही इज़ नॉट विद अस, तो खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा उनके कलाम में जिस तरह जो लिखा है, मैं जो पहली आयत से आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट या फ्यू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जस्ट फ्यू थिंग्स को हाईलाइट वो करेंगे कि खुदा उनके कलाम में हर एक लिखी बात का एक पर्पस है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्पस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली आयत में जो यहाँ पर लिखा है कि जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को कहकर भेजा कि जैतून का जब हम पहाड़ हम देखते हैं, सो दिस इज़ आल्सो ये वेरी इंपॉर्टेंट। जैतून का जो पहाड़ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बाइबल। कलाम मुकद्दस के अंदर जो साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह की दोबारा जो आमद होनी है, सेकंड उसकी जो कमिंग है, जिसके 2 हिस्से हैं। पहली जो है उसका पहला हिस्सा जो है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। दूसरे हिस्से में यीशु अल मसीह जो फिज़िकली तौर पर जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे और पूरी दुनिया उनको देखेगी।
कि वो मसीहा जो आने वाला था आ चुका, और वो अब जो है यहाँ पर जो है इसराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर हुकूमत जो है वो करेगा। सो पीपल विल ये सी दैट। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनको जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि 2 शागिर्दों को जो है भेजा, आगे लिखा है अपने सामने के गांव में जाओ, वहाँ जो है पहुँचते ही एक जो है गधी जो है बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा जो पाओगे, उन्हें खोल कर जो है मेरे पास ले आओ। ये एवरीथिंग वाज ये प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, दैट वाज अ प्लान ऑफ गॉड। आपका इस दुनिया में आना, दैट इज ऑल्सो प्लान ऑफ गॉड। आज हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्लान ऑफ गॉड। खुदा ने हर एक चीज पहले से मुकर्रर कर रखी है। इफ्सियों के अंदर लिखा है खुदा ने बनाए आलम से जो पेशतर हमें उसमें उसने जो है वो चुन रखा है, हमें उसने पहले से जो है चुन रखा है अपने काम के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ उस जो है गधी को और उसके बच्चे को ले आओ। दैट इज अ प्री प्लान। वो गधी, उसका बच्चा भी, दे वाज आल्सो द पार्ट ऑफ गॉड प्लान, कि खुदा ने उनको पहले से मुकर्रर कर रखा था। क्यों इस गधी को जो है गधी के बच्चे को जो है क्यों, तो ये था जो अपॉइंटेड था, इसको खुदा ने ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा था। उसके पीछे भी जो है एक रीज़न है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि इसराइल के जो बादशाह होते थे वो वो गधे पर जो है सवार होते थे, और गधा जो है ये सलामती का जो है एक जो है पीस का जो है इसका जो है वो एक जो है निशान है। और इस वजह से खुदा यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को जो सेलेक्ट किया, बिकॉज दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड, कि खुदा ने उसको पहले ही से मुकर्रर कर रखा था। जैसा कि जिक्रिया की जो है किताब में जो है लिखा है, जिक्रिया की जो है किताब उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ए बिनते जो है सहून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे जो है यरूशलेम खूब जो है ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है, गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। दैट इज एवरीथिंग इज प्रोफेटिक, एवरीथिंग इज अ प्लान ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। सब कुछ खुदा ने प्री प्लान जो है वो कर रखा था, और खुदा उनके कलाम में इसीलिए जो पहले ही से जो है बता दिया गया। सो दैट्स मीन नथिंग इज न्यू, गॉड नोज एवरीथिंग। खुदावंद यीशु मसीह की जो है पैदाइश होना, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, प्लान ऑफ गॉड। यीशु मसीह का सलीब पर जो है चढ़ना, प्लान ऑफ गॉड। यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखला, दैट इज ऑल्सो प्लान ऑफ गॉड। सारी चीज खुदा की तरफ से मुकर्रर जो है वो की गई है। लेकिन दिस इज नॉट ओनली द सेलिब्रेशन, दिस इज आवर साल्वेशन। लोग जितने उन्होंने जब यीशु मसीह को आते देखा तो उन्होंने डालियों को लहराना शुरू उन्होंने जो कर दिया। और आप देखें कि जैसा कि हम जो है 3री आयत में लिखा, इस बात का जो है ये सबूत है कि यीशु ने उनसे कहा कि वो उसका मालिक जो है तुम्हें उसको जो फौरन भेज देगा। क्यों? क्योंकि नबी की मार्फत जो है कहा गया था कि ये पूरा होगा। नबी की मार्फत कहा गया था, यानी कि जो पेशन गोई पहले से जो है कर दी गई थी, वो जो है वो पूरी हो। खुदा उनका पाक कलाम में कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी गई जिसके बारे में हमें पहले से ना बताया गया हो, नबियों को पहले से ना बताया गया हो। एवरीथिंग इज रिटन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। खुदा ने पहले ही से हर एक चीज मुकर्रर कर रखी थी। खुदा का पाक रूह ने हर एक चीज को बड़ी खूबसूरती से अलाइन किया, और आज बाइबल मुकद्दस में हमारे पास वो सारी बातें तहरीर हैं जो कि रूहुल कुदस की जो है कुदरत से हैं, जो बाप के मंसूबा के जो है वसीला से हैं। बाप ने अपने नबियों को ये मैसेज दिया कि तुम इसको डिक्लेयर करो, और उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया। You know, so why I am saying again and again कि everything is a plan of God, because you are your plan of God. You are part of that. You are part of that plan. जिस तरह हम देखते हैं कि गधी का जो था बच्चा था, वो गधे का जो बच्चा है वो उसका मंसूबा है, खुदा का मंसूबा है। खुदा ने उसको पहले से मुकर्रर कर रखा है कि यीशु अल मसीह इस दुनिया का निजात देने वाला उस पर जो है सवारी जो है वो करेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि सीखो अब हम जो है गधे को पकड़ के उसको हम जो है बड़ा उसको हम जो है सजाना शुरू कर दें. दैट इज नॉट द पर्पस. द पर्पस इज ओनली आवर साल्वेशन. हमारी निजात है, मेरी और आपकी जो है निजात है, पूरी कायनात की जो है निजात है. इसीलिए यीशु मसीह, आप देखें अभी आगे जाके हम जो देखेंगे कि किस तरह जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं, उनका यरूशलेम में दाखिल होने का पर्पस क्या है. एग्जैक्टली 10वें दिन यीशु अल मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए. दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. खरूज की किताब में लिखा है. आप देखें, आप जो है गौर करें, शायद आपने सुना हो और पढ़ा हो. आई बिलीव यू हैव हर्ड एंड यू हैव ऑल्सो रीड दैट. जब यूहन्ना अस्तबागी, जो यीशु अल मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया, जब उसने यीशु को आते देखा तो उसने कहा, देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया जहान के गुनाह उठा लिए जाता है. ही डिक्लेयर दैट कि ये वो बर्रा है. यीशु अल मसीह बर्रे के तौर पर इस दुनिया में आए ताकि वो निजात के लिए काम कर सकें, अपनी जान की कुर्बानी जो है वो दे सकें, ताकि वो हमारे राइचस, हमारे रास्तबाज बादशाह के तौर पर हम पर हुकूमत कर सके, हमारा बादशाह बने. बादशाह, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है. और हम आगे देखते हैं 6वीं आयत के अंदर यहां पर लिखा है साफ साफ, बस शागिर्दों ने जो है जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही जो है वो किया. जैसा यीशु के शागिर्दों ने उनसे कहा, मालिक ने वैसा ही कर दिया, उसने सवाल ही नहीं किया. दैट्स मीन एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय गॉड. ऐसे कभी हो सकता है कि आप किसी के पास जाएं, उसको बोले मुझे ये चीज चाहिए और आपको एमी आपको पकड़ा दे, आपको कोई सवाल ही ना करे, जिसको आप जानते भी ना हो. किसी शख्स से आप इस तरह जाकर कोई चीज आप जो है ले सकते हैं? नो वन विल गिव यू इफ दैट इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड. वी आर नॉट ये गैदर्ड विद एनीवन योर डिजायर. याद रखिएगा ये बात. आज हम सब अगर इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर इबादत कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उसकी सताइश कर रहे हैं, उसके कलाम को सीख रहे हैं, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड. I just wanted to highlight this thing. Because पाम संडे पे मोस्टली क्या होता है, जुलूस निकाला जाता है, डालियों को लहराया जाता है, गीत गाए जाते हैं, खुशी के गीत गाए जाते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पस. हम पर्पस की बात कर रहे हैं. Why he entered into the Jerusalem? What was his plan? हमें खुदा के मंसूबों को जानने की जरूरत है. हमें खुदा के मंसूबों के मुताबिक अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है. वही भीड़, आज भी वो भीड़ है, आज भी वो भीड़ हमारे दरमियान है. जिस तरह, चले हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं. लेट मी जस्ट रीड जो है वर्स 8. कलाम में लिखा है, और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने जो है कपड़े रास्ता में जो है बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में जो है फैलाई. लोगों ने जब यीशु मसीह को जो है गधे पर जो है बैठे देखा, एंड दे रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड कि इस्राएल के जो बादशाह होते थे वो गधे पर जो है सवारी करते थे. अगर आप दाऊद के बारे में आप देखें, दाऊद के बेटे जो सुलेमान को अगर आप देखें, तो दाऊद कहता है कि इसको मेरे गधे पर जो है बिठाओ. वो एक्चुअली वो गधा नहीं था, वो खच्चर था, लेकिन जो है सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टू द बाइबल. ये जो है रॉयल्टी की जो थी निशानी होती थी, और जितने भी बादशाह होते थे वो गधे पर जो है सवार होते थे. अगर कोई बादशाह जो है घोड़े पर सवार होता था, दैट्स मीन ही इज गोइंग फॉर वॉर. गधा जो है सलामती का जो है निशान है कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक. इस्राएल के बादशाह जब गधे पर सवारी करते थे, जब किसी को मिलने जाते थे, जब किसी से बात करते थे, तो लोग समझते थे कि ये सलामती के लिए जो है पीस का जो है ये निशान है. लेकिन अगर कोई बादशाह जब घोड़े पर बैठ के जाता था, दैट्स मीन हिज अटेंशन इज वॉर, कि वो लड़ने के लिए आया है. इसलिए हमारा यीशु अल मसीह सुलह और सलामती का बादशाह, सुलह और सलामती का जो है शहजादा, इस गधे पर जो है सवार हुआ, ताकि
जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है लिखा गया है वो जो है पूरा कर सके, ना कि जो मेरी और आपकी जो है डिजायर है कि हम अपनी तरफ से जो मर्जी हम जो है बना लें। वो बाप का ताबेदार रहा, वो बाप की तरफ से जब भेजा गया, बाप की ताबेदारी में था, जो बाप का मंसूबा था वो उसको पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह गधे पर सवार हुए ताकि लोगों को पता चल सके कि यही है वो बादशाह, यही है वो सलामती का जो है ये शहजादा जिसके बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा गया है, जिक्रिया की किताब में लिखा गया है, जबूर के अंदर लिखा गया है, जिसके बारे में पहले से पेशन गोइयां जो की गई हैं ताकि वो जो है पूरी हो सके। इसलिए यीशु मसीह गधे पर सवार होकर जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोगों ने अपने जो कपड़े उतार दिए, लोगों ने अपने जो कपड़े उतार उतार कर उनके आगे रखने लगे इज्जत और एहतराम के लिए। सबमिशन, कपड़े उतार के रखने का मतलब है सबमिशन करना, अपने आप को सरेंडर कर देना, कंप्लीटली दे देना। दैट इज अ बेसिक मीनिंग। इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन, इट्स अ मीन ऑफ submission. You are giving yourself, you are going to give your life under that your domain. यीशु की बादशाही में आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आपने अपने आप को दे डाला है। दैट वाज द बेसिक मीन। याद रखिएगा ये बात। आज की सेलिब्रेशन जो आप देख रहे हैं दैट इज टोटली जो है वो डिफरेंट है। लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह के सामने सरेंडर कर दिया, अपने जो है कपड़े उतार के जो है वो उन्होंने जो है डाले। इसका मतलब है दे आर सबमिटिंग देयर सेल्फ, बट दे वाज नॉट या फुली, उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो सरेंडर नहीं किया। हम आगे जाके देखते हैं जब जो है यीशु मसीह की मसरूबियत के बारे बात होती है तो वही लोग पुकार पुकार कर कहते हैं, जो भीड़ पुकार रही है, आगे लिखा है 9वीं आयत में, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे जो चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, इब्ने दाऊद को होशना। हालेलुया। वही भीड़ जिसने यीशु का इस्तकबाल किया, यीशु को रिसीव कर रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, दरख्तों की डालियां उसके आगे में उन्होंने जब फैला दी हैं, वो कहते हैं उसके साथ साथ भी चले आते हैं, पीछे भी चले आते हैं और जोर जोर से जो है पुकार रहे हैं, इब्ने दाऊद को होशना। जब हम होशना का मतलब लेते हैं इसका मतलब है सेवास। उन लोगों ने यीशु मसीह को अपना बादशाह के तौर पर देखा और दे वाज एक्सपेक्टिंग कि ये अब हमें जो है बचाएगा। वो फिजिकल, जिस तरह आज हम भी जो वैसे ही हैं, हम भी आजकल जो है फिजिकल चीजों पर ज्यादा हमारा जो है ध्यान रहता है, हम तवज्जो देते हैं। वो लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये इस्राएल का बादशाह आ गया। क्यों उन्होंने कहा इब्ने दाऊद? क्योंकि इब्ने दाऊद मतलब जैसा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि दाऊद की नस्ल से एक शख्स जो है वो यसी की नस्ल से एक शख्स पैदा होगा, दाऊद के घराने से एक शख्स पैदा होगा जो सब लोगों को जो है नजात जो है वो देगा। दे वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर फिजिकल या साल्वेशन, कि रोम से उनको जो है बचाएगा, उन रोमी हुकूमत से उनको जो नजात देगा, क्योंकि वो उन पर बहुत जुल्म करते थे, टैक्स लेते थे और बहुत सारी चीजें थी। दे वाज एक्सपेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ही इज गोइंग टू रिडीम देम। वो इनको, पूरी दुनिया को उनके गुनाहों से मखलसी देने के लिए आया है। दे वाज एक्सपेक्टिंग कि वो उनको इस दुनिया के कामों से निजात जो दिलवाएगा, उनके टैक्स से, उनकी मारपीट, उनकी धूप दौड़ से उनको निजात बख्शेगा। लेकिन दे वाज नॉट अवेयर कि वो उनको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आ रहा है, वो उनको हमेशा की निजात देने आ रहा है उनके गुनाहों से, उनके गुनाहों से। आज भी बहुत बड़ी जो है भीड़ आपको जो है चर्चिस के बाहर जो है नजर आई होगी। आप भी किसी भीड़ में शामिल हुए होंगे, आपने भी आज डालियां लहराई होंगी। पर्पस इज ओनली द साल्वेशन, रिहाई फ्रॉम सिन, साल्वेशन फ्रॉम सिन,
क्या जितनी बड़ी भीड़ आज यीशु के लिए डालियां लहरा रही है, गीत गा रही है, क्या सब के सब गुनाह से पाक हैं? दैट इज अ बेसिक पर्पस। क्यों यीशु ने अपनी जान दी? ताकि वो गुनहगारों का बादशाह बन सके। मेरा सवाल है आज आपसे, एनीवन कैन आंसर, क्या यीशु मसीह ने इसलिए जान दी कि वो गुनहगारों का बादशाह बने? एनीवन just quickly, whatever, yeah, so actually a thought you have, so you can say. गुनहगारों को निजात देने के लिए। गुनहगारों को निजात देने के लिए। मैं अपना सवाल फिर रिपीट करता हूं, क्या यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान दी कि वो गुनहगारों का बादशाह बन सके? एनीवन, एनी थॉट? नहीं जी मिश्मा। नहीं, उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए, गुनाहगारों के बादशाह बनने के लिए अपनी जान नहीं दी थी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान दी कि वो हमें गुनाह से हमें बाहर निकाल कर अपनी जान वो देकर हमें रास्तबाज हमें वो बना सके, ताकि वो, क्योंकि वो रास्तबाजी का बादशाह है, वो राइचस है, अनराइचस नहीं है। यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने आया, लेकिन गुनहगारों का बादशाह बनने नहीं आया। यीशु मसीह उनका बादशाह बनने के लिए आया जो उसके कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, जो उसके कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, जिनकी जिंदगियां उसके कलाम के मुताबिक है, वो उनका बादशाह है। उस भीड़ का बादशाह नहीं है जो भी बस खाली बस डालियां लहरा रहे हैं ताकि फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर अपने आप को कैप्चर करवा सकें। उनके लिए नहीं आया यीशु मसीह। यीशु मसीह उनके लिए आया जो आज गुनाह से पाक हो चुके हैं। ये सेलिब्रेशन उनके लिए है। क्रिसमस की सेलिब्रेशन पूरी दुनिया करती है। कोई फायदा नहीं उन लोगों को ये सेलिब्रेशन करने का, इफ वी आर नॉट या क्लेंस्ड। कि अगर आज हम पाक नहीं हैं, अगर आज भी हमारे जामे गंदे हैं, अगर आज भी हमारे कपड़े धुले नहीं हैं, अगर आज हमने अपने कपड़ों को, मैले कपड़ों को उतार कर उसके ऊपर रास्तबाजी का लिबास नहीं पहना, तो हमारा ये सेलिब्रेशन करना बेफायदा है। दिस इज अ बिग मैसेज। कहते हैं, लो भीड़ क्या कह रही है? इब्ने दाऊद को होशना, बचा, हमें बचा। दे वाज क्राइंग। वो अपनी निजात के मुंतजिर और कह रहे हैं, ए खुदावंद हमें बचा ले, ए खुदावंद खुशहाली बख्श। उनका ये पर्पस था। ज़बूर 118 में लिखा है 25वें 26वें आयत के अंदर, फिर लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। वो समझ रहे थे कि ये हमें बचाएगा, पॉलिटिकली हमें फ्री करेगा रोम की हुकूमत से, बट दे वॉज नॉट अवेयर सो ही इज गोइंग टू सेव देम फ्रॉम देयर सिन, जिसकी वजह से वो खुदा से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार आ चुकी है। जो गुनाह है, वो हमें गुनाहों से मखलसी देने के लिए आया है। और आज अगर हम इस भीड़ का हिस्सा हैं, अगर आज हम डालियों को लहरा रहे हैं और हमने अभी तक तौबा नहीं की, अभी तक हम गुनाह के गुलाम हैं, तो हमारा ये सब करना बेफायदा है, बेकार है हमारा ये सारी सेलिब्रेशन करना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे अच्छे खाने का वहां पे पकाना, लोगों को दावतें देना। इट्स यूजलेस, देयर इज नो वर्थ। हम कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी कोई वर्थ ना हो। कोई शख्स ऐसे काम पर जाए जिसको वहां से कुछ नहीं मिलना शाम को, यहाँ मंथ एंड पे, बट वी आर डूइंग दैट, वी आर डूइंग दैट मच, दैट काइंड ऑफ या सेलिब्रेशन जिसको हम समझते भी नहीं। हम भीड़ का हिस्सा जरूर बनते हैं। और ये वही भीड़ थी जो
यीशु को अपना बादशाह समझ रहे हैं, अपना बादशाह उसको उसके पीछे पीछे जो है वो चलाते आ रहे हैं। वही बाद में कहते हैं इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। वही भीड़, आज भी ऐसी ही भीड़ है। यीशु मसीह चंद बातें हैं बड़ी खास हैं इसी हवाला से। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू से, एक्चुअली लॉट ऑफ योर डिटेल इज रिटन इन द बाइबल। चंद बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए आए। वो किस चीज से? गुनाहों से। गुनाह हमारा दुश्मन है जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और खुदावंद के हजूरी में भी जाते हैं। गुनाह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें बचा सके, हमें निजात दे सके। यीशु मसीह गधे पर बैठकर दाखिल हुए यरूशलेम के अंदर, विच इज अ साइन ऑफ पीस, सो ह्यूमैलिटी। उसने अपने आप को हम्बल कर लिया। उसकी अपेयर ऐसी नहीं थी कि उसके साथ जो है फौजी दस्ते होते, जो उनके हाथों में जो है वो नेजे या तीर कमान होते या जंग का कोई और मवाद होता। आजकल के बादशाह इस तरह अपीयर होते हैं। अगर कोई किसी मुल्क का बादशाह आएगा तो उसके साथ उसकी पूरी फौज भी आती है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। लेकिन हमारा बादशाह जो कि रास्तबाजी का बादशाह है, जो कि सुलह और सलामती का जो है बादशाह है, वो इस तरह दाखिल नहीं हुआ। वो गधे के बच्चे पर बैठकर आया ताकि हमें लेसन दे सके। और ये जो हम ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, इट्स ब्रिंग अस नियर टू क्रॉस। यीशु की सलीब की तरफ हमें लेके जाती है ताकि हम इस बात को जानें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम गुनाह से बच सकें। ओनली वन पर्पस, हमारी साल्वेशन, हमारी निजात, ताकि हम खुदा के साथ रह सके, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक, रिश्ता बहाल हो जाए। और आज भी लोग डालियों को लहरा रहे हैं। दैट इज नॉट प्रेज। लोग लहराते हैं उस डालियों को, समझते हैं कि खुदा हमसे खुश हो रहा है। दैट इज नॉट प्रेज। प्रेज क्या है? वर्शिप क्या है? और सही वर्शिप क्या है? When you surrender your heart, जब आप अपना दिल मुकम्मल तौर पर यीशु के आगे डाल देते हैं, जब आप अपने आप को यीशु मसीह के आगे पेश कर देते हैं, that is the biggest celebration. ये वो नजात है, ये वो खुशी है। मैं आपके सामने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल रखने जा रहा हूं। ज़कई के बारे में आपने जो सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जब यीशु मसीह ज़कई के घर में दाखिल हुआ तो कलाम में लिखा है वो मारे खुशी के उछलने लगा और उसने अपना माल बांटना शुरू कर दिया। दैट इज अ सेलिब्रेशन। बिकॉज लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है, बिकॉज ही सरेंडर हिमसेल्फ। जिस चीज के लिए वो लोगों से जो है लोगों को जो है लूटता था, लोगों से डबल टैक्स लेता था, लोगों से डबल लेता था, उसने कहा मैं सबको 4 गुना वापस कर दूंगा। दैट इज द ट्रू साल्वेशन। ही सरेंडर हिमसेल्फ टू हिज लॉर्ड। और आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यीशु अल मसीह आज इन तालियों से, इन सेलिब्रेशन से ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट करता है। खुदावंद यीशु मसीह आज ये चाहता है कि हम खाली डालियां ना हिलाते रहें, हम खाली गीत ना गाते रहें। कोई ढोल पे नाच रहा है, कोई गधे को आगे लेके आगे चल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कोई कुछ। जीसस वांट योर ओबीडियंस। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल जो करोगे। ही इज एक्सपेक्टिंग योर ओबीडियंस टुवर्ड हिम, टुवर्ड हिज वर्ड। खुदा उनके कलाम की ताबेदारी ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप अपने वालदैन की ताबेदारी करें, ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अगर आप अपने वालदैन की ताबेदारी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ओबे योर गॉड। आप यीशु की ताबेदारी में नहीं कर सकते।
आमीन। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें गौर करने की जरूरत है। ये पाम संडे इट्स नॉट जस्ट खजूर की डालियां लेके बस बस जो है आप जो है जुलूस में जाएं और बस फिनिश। बड़ा गए सन जलूस च, बड़ा मजा आया। किन्ने लोग सन, सारे इंज इंज करते सन, गीत पादी साहब ने गाया, बड़ा मजा आया। कईयां ने तो अगे डगे होकर डांस भी किया है। आ भी पता नहीं कितों एक बीमारी आ गई कलीसिया च नचन वाली। तो फिर आगे से कहते हैं दाऊद भी तो नाचता था। ओ जीसस, वी प्रे लॉर्ड विल गिव हिज विजडम टू हिज पीपल। आज हमें इससे आगे निकलने की जरूरत है। पाम संडे इज नॉट अबाउट द सेलिब्रेशन, इट्स अबाउट योर सरेंडर। आप किस तरह अपने आप को खुदा के पाकरू की ताबेदारी में देते हैं। हाउ यू गेट अनॉइंटिंग। और हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह फिर वापस आने वाला है, याद रखिए ये बात, क्योंकि वो खुदा का बर्रा जो मेरे और आपके लिए जो कुर्बान हो गया, उसने अपनी जान मेरी और आपकी जो निजात के लिए जो है वो दी, ताकि हम उसकी बादशाही के वारिस बन सकें। खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा पाकरू, खुदा बाप आपको इस कलाम के वसीला से अपनी अंडरस्टैंडिंग दे, अपना फहम दे, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह को जानें और उसकी जो कुर्बत में और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएं, उसकी ओबीडियंस में आगे बढ़ते चले जाएं। ना कि हम सेलिब्रेशन ही करते रहें। सेलिब्रेशन करना नॉट बैड थिंग, बट यू शुड नो द बेसिक या पर्पस वाई यू आर सेलिब्रेटिंग दिस डे। अगर आप खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, यू शुड बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट एंड योर गॉड। देन योर वर्शिप विल ब्रिंग या फ्रूट फॉर यू। देन आपकी जिंदगी में फल आएगा, यू विल बी ब्लेस्ड। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपको अपने जलाल से मामूर करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सफ्तर भट्टी से कि वो बीमारों की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो अपना माइक खोल के बता सकता है। बस सब आने वाले तमाम इवेंट्स को खुदा उनके सामने आप रखिएगा कि खुदावन जो आने वाली तमाम इबादत में हमें लीड करे, रहनुमाई करे, हर एक काम जो है खुदा उनकी पाक मर्जी के जो है मुताबिक हो। हम सब अपने सर को खुदा उनके हजूर झुकाएंगे, आंखों बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा तो जो था और जो है और जो आने वाला है, जो अल्फा में गया वो आखिर इब्तदा इंतहा, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, वादा में सच्चे, बारक जिंदा आसमानी खुदा, झुक जाते हैं आज के दिन के लिए, दिन की तमाम तनीम तो बरकत के लिए। खुदा खास तौर पर आज के दिन के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि सारी हमदो सना के लिए कि खुदा ने अपने गा बजाकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दी। आज के कलाम इक़दस के लिए खुदा, जबकि आज के दिन खुदा आपको यरूशलेम में शाहाना दाखिल होता है, आज पूरी दुनिया में खुदा को जुड़ों का त्यौहार मनाया गया। खुदा आपने अपने लोगों को अपनी पाक हिफाजत में संभाले रखा। यकीनन अब जिस काम के लिए इस दुनिया में आए कि अपनी जान का नजराना पेश करे, ताकि खुदावंद आपके मारखाने से आपके लहू बहाए जाने के वसीला से हम निजात को हासिल कर सके, और निजात ना नेक अमाल के वसीले से बल्कि आपके बेटे यीशु पर ईमान लाने से भी मिल जाती है। खुदा इसी तरह मैं झुक जाता शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा कल की मंथली मीटिंग में भी खुदा आपने अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। खुदा उस मीटिंग के लिए भी हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते, इसी तरह दुआ करते आने वाले दिनों में जितने भी इबादत हो खुदा उसमें भी तो हमारी मदद हमारी हिफाजत फरमाना। खास तौर पर जब खुदा अगस्त में खुदा मिशन कॉन्फ्रेंस होती है बैरून मुल्क कनाडा में, तो खुदा उसमें भी तो हमारी मदद और हिफाजत फरमाना। खुदा हर तरह से खुदा हर तरह के वसाइल को आप या हवाई एरिया जो हर चीज़ मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हो। खुदा जब अगले महीने खुदा जितने भी मुल्क पाकिस्तान से लोग हैं खुदा अप्लाई करते वीज़े के लिए, तमाम तरीका आपके यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा
इसी तरह मैं झुक जाता हूँ ख़ास तौर पर खुदा, जबकि कल है खुदा मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के पेपर है, तो खुदा बच्चों के लिए खुदा जो कल से इम्तहाना देते हैं खुदा, उनकी भी हिफाजत मत और रहनुमाई करना है खुदा, उनके साथ होना ताकि अच्छे और तरीका से खुदा अपने एग्ज़ाम दे सके। इसी तरह दुआ करता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए खुदा, नौजवानों के लिए खुदा, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक पर आपकी बरकत आपकी रहमत को मांग लेते हैं। अगर कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में अगर कोई बीमार है, उसकी बदनी बीमारी है, आपके बेटे यीशु के नाम से जाती है, क्योंकि आपके मार खाने से हमने शिफा पाई है। आपके खून बहाए जाने के वसीला से जो है वो हमें जो है बढ़ाई मिलती है। खुदा मैं दुआ करता हूँ हर एक खानदान पर आपकी बरकत को मांग लेता हूँ, हर एक खानदान की खुदा तो साथ होना। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में खुदा तो अमन और सलामती को कायम करना। खुदा तो आने वाले इबादत में भी खुदा तो हमारी मदद और हिफाजत करना है। खुदा आने वाले महीना में भी खुदा तो अजीम शाली काम करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर को दूसरों का नाम के वसीला से। आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और ब्रदर अमन बाबर हमें इसमें लीड करेंगे। ये हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक ना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हमें अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में ला कर सोचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। माते बरकत पास बशीर के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।